कनक, याद है उस दिन हमने कैफे में क्या खाया था? एवोकाडो टोस्ट। चलो बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले एवोकाडो लेना कैसे, तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा डार्क स्किन वाला, थोड़ी सी रफ स्किन वाला लेना। और ये देखिए जब आप दबाएंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। ऊपर से भी इस तरह से दबा के देख लीजिए, देखिए आसानी से प्रेस हो रहा है बिना ज़्यादा एफर्ट्स के, मतलब कि राइप है, मतलब कि अच्छे से पका हुआ है और सॉफ्ट है अंदर से। ठीक है, पहला पड़ाव पार हो गया। अब दूसरी चीज़, इसको काटना कैसे। तो चाकू को इस तरह से अंदर तक के लेके जाइए जहाँ तक कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि सीड है, और फिर उसको इसी डायरेक्शन में सब तरफ इस तरह से घुमा लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ऐसे ट्विस्ट करना है। देखा आपने किस तरह से मैंने किया। तो आपको मिल जाएंगे दो हाफ अलग हो गए। अब इसकी सीड को कैसे निकालना है, तो चाकू को ना इस तरह से थोड़ा प्रेशर से इसके ऊपर डाल दीजिए, तो चाकू उसमें अच्छे से चिपक जाएगा और फिर उसको इस तरह से ट्विस्ट करके आसानी से आप सीड निकाल सकते हैं। अब सीड को ना हाथों से मत निकालना, स्पून या फिर आप फोक यूज कर सकते हैं। तो भाई एवोकाडो तो कट गया, अब इसकी स्किन को कैसे अलग करना है। तो स्पून को ले लीजिए, इस तरह से स्किन के नीचे तक के जाइए और फिर इस तरह से आप स्कूप आउट कर सकते हैं। ये देखिए एवोकाडो एकदम अच्छी तरीके से पका होगा ना, तो आपका ये काम एकदम मस्के से हो जाएगा। तो बस इस तरह से सारा अंदर का पोर्शन स्कूप आउट कर लीजिए। अच्छा, अगर आप इसको लंबे पीसेस में काटने वाले हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो स्किन है ना, इस तरह से इजीली आप छील सकते हैं। ये देखिए एकदम आसानी से अलग हो जाती है। तो फिर आप इसको पीसेस में भी कट कर सकते हैं। और ये पल्प निकालने के बाद ना इसको तुरंत यूज करना होता है। अगर आप थोड़ी देर बाद यूज कर रहे हैं ना, तो इसके ऊपर आप नींबू का रस डाल के रख सकते हैं। वरना क्या होता है ना, ये थोड़ा सा काला पड़ जाता है, जैसे कि एप्पल डार्क होने लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। या फिर आप चाहें तो इसके ऊपर वो जो सीड हमने अलग की थी ना, वो भी डाल के रख सकते हैं, वो भी काफ़ी सेफ होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका बेसिक गुआकामोले कैसे बनाना है। तो इस तरह से ना सबसे पहले फोक से इसको मैश करते जाइए। ये देखिए बहुत ज़्यादा पेस्टी भी नहीं करना है, थोड़े बहुत चंक्स होने चाहिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैश कर लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा चंकी भी रख सकते हैं। इसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, काफ़ी सारा ताज़ा धनिया, और ये देखिए बस 1 कली लहसुन मैंने लिया है। इसको ना इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे, वैसे ऑप्शनल है लेकिन काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका। 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, और अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स एंड मैश करते जाएंगे। वैसे ऑथेंटिकली ना ये हमामदस्ते में बनाया जाता है पाउंड करके, यानी कि दबा दबा के उसको बनाया जाता है चटनी जैसे, लेकिन आज हम घर पे इसको फोक से ही कर रहे हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल गई हैं। यहाँ पे आप टेस्ट करके चेक कर लीजिए नमक वगैरह। तो ये हो गया हमारा क्विक एंड इजी गुआकामोले। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डिप। इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं क्रैकर्स या फिर नाचोस भी सर्व कर सकते हैं, जो कि मोस्टली सबको ही अच्छा लगता है। तो जब भी मैं गुआकामोले बनाती हूँ ना, तो इसको इस तरह से क्रैकर्स और नाचोस के साथ सर्व करती हूँ। अब इसका टोस्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये सावरडो लोफ ब्रेड। आप चाहे तो कोई भी मल्टीग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और लोफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कट कर लेंगे इस तरह से थिक स्लाइसेस में। ठीक है, इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने रखा है तवा मीडियम हाई फ्लेम पे। सबसे पहले ना नीचे ब्रश कर लेंगे बटर से या फिर ऑलिव ऑयल से, और ब्रेड के जो स्लाइसेस है ना उसको प्लेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ओवल और इतना थिक रखा है सारे ब्रेड स्लाइसेस को, और इनको ना कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि अंदर तक के अच्छे से रोस्ट हो जाए। एक तरफ से जब हल्का गोल्डन होने लगेगा तो उसको फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छे से आराम से पकाते रहिए। हाई फ्लेम पे बिल्कुल मत करना, वरना ऊपर से ना डार्क हो जाता है और अंदर से जो ब्रेड होती है ना सौगी सौगी सी लगती है। तो बस इसको इसी तरह से आराम से मीडियम फ्लेम पे पकाते जाइएगा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एवोकाडो टोस्ट के लिए ना एकदम फर्म कड़क टोस्ट हमको चाहिए, ताकि ऊपर से आप आसानी से गुआकामोले को स्प्रेड कर सकें। तो ये देखिए सारे ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से टोस्ट हो गए, हल्का सा कलर भी आ गया है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं एवोकाडो टोस्ट। तो टोस्ट नंबर 1 मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लीजिए एक टोस्ट, उसके ऊपर लगा लेंगे गुआकामोले। तो ऐसे स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए क्या मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे करने में, एकदम ईजिली स्प्रेड हो रहा है क्योंकि एवोकाडो बढ़िया सा सॉफ्ट और राइप था। अच्छे से एक थिक लेयर अप्लाई कर लीजिए, और फिर इसके ऊपर से आप लगा सकते हैं टोस्टेड सेसमी सीड्स या फिर तिल। तो ब्लैक एंड व्हाइट आप दोनों यूज़ कर सकते हैं।
देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। तो ये बन गया हमारा सबसे सिंपल वाला अवाकाडो टोस्ट। इसके ऊपर आप चाहें तो अनार डाल सकते हैं, चेरी टोमेटोस डाल सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए आप गार्निशिंग कर सकते हैं। तो बनाएंगे सेकेंड वाला अवाकाडो टोस्ट। इसके लिए भी एक ले लेंगे टोस्ट, इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे गुआकामोले। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं रखूंगी बॉइल्ड एग। तो बॉइल्ड एग को इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको आराम से प्लेस कर लेंगे इसके ऊपर और हल्का सा इस तरह से दबा लेंगे। ये देखिए क्या तो बढ़िया लग रहा है। आप चाहे तो इसके बदले पोच्ड एग्स या फिर हाफ फ्राई एग भी रख सकते हैं। ऊपर से डाल दीजिए थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा चिली ऑयल सब तरफ, और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। ये देखिए ये भी क्या बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको अंडे खाना पसंद है ना, तो ये वाला अवाकाडो टोस्ट तो आपको बेहद पसंद आने वाला है। चलिए बनाते हैं टोस्ट नंबर 3। तो इसके लिए यहाँ पे लिए मैंने छोटे छोटे पनीर के पीसेस। पैन में थोड़ा सा बटर लेके पनीर के पीसेस डाल दीजिए। डाल देंगे थोड़ा सा नमक और पेरी पेरी मसाला। हल्का सा सौते कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए। और फिर टोस्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे ये गुआकामोले और इसके ऊपर प्लेस कर देंगे पनीर के पीसेस। ये देखिए क्या तो बढ़िया लग रहा है, एकदम प्रोटीन से भरा हुआ। तो अगर आपको पनीर खाना पसंद है तो ये वाला टोस्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आप डाल सकते हैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया, थोड़ा सा चिली ऑयल डाल सकते हैं, जैसे भी आपको गार्निश करना है। चलिए बनाते हैं टोस्ट नंबर 4। सबसे पहले टोस्ट के ऊपर लगा दीजिए गुआकामोले और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चीज़। तो चीज़ इस तरह से आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, आपको चाहिए तो स्लाइस में डाल सकते हैं। ये बन जाएगा आपका चीज़ी अवाकाडो टोस्ट। ऊपर से आप डाल सकते हैं चिली ऑयल और थोड़े बहुत हर्ब्स। और आपको चाहिए तो इसको आप अनार के दानों से या फिर चेरी टोमेटो से भी सजा सकते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे टोस्ट के ऊपर लगा देंगे गुआकामोले और इसके ऊपर डाल देंगे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आज मैं डाल रही हूँ वाटरमेलन, ग्रेप्स, अनार, जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से गार्निश कर लीजिए। तो आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं और क्या आपके यहाँ अवाकाडो ईजिली मिल जाता है क्या, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब एक लास्ट में बनाएंगे एक और मेरा फेवरेट अवाकाडो टोस्ट। तो इस तरह से स्लाइस के ऊपर रख देंगे अवाकाडो, लेकिन इसको ना मैं इस तरह से स्लाइसेस में कट कर रही हूँ ताकि बहुत ही ज़्यादा चंकी और टेस्टी लगे। ये देखिए ऊपर से डाल दीजिए आप थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, थोड़े से अनार के दाने या फिर जैसे भी आपको गार्निश करना हो। तो भाई ये हो गया हमारा रेडी अवाकाडो टोस्ट का प्लेटर। आपको इन सब में से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और हर एक टोस्ट ना खाने में बेहद टेस्टी लगता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।